और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान को गिरफ्तार किया गया है। एक विवादित ट्वीट को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई की मलाड पुलिस ने कमाल आर खान को एयरपोर्ट से डिटेन किया था। कमाल आर खान अक्सर नेताओं अभिनेताओं को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं और अब ऐसे ही एक ट्वीट के मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया। प्रशांत, कमाल आर खान लगातार हम देखते हैं कि एक के बाद एक ऐसी टिप्पणियां और ऐसे ट्वीट वो करते रहे हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहे हैं और कई बार विवाद भी हो जाता है। इस बार क्या मामला है, कौन सा वो ट्वीट है जिसके चलते गिरफ्तारी तक उनकी हो गई है? जी, एक्चुअली इन्होंने 2020 में 2 ट्वीट किए थे। हालांकि उनके ऊपर बहुत सारे मामले हैं और वो मामलों के अलावा जो ये 2 ट्वीट थे ये ज़्यादा भारी पड़े उनके ऊपर, क्योंकि ये दोनों ट्वीट जो लीड एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर हैं उनके ऊपर किए गए थे और वो बड़े डेरोगेटरी जो थे वो ट्वीट्स थे, जिसके बाद पुलिस जो है वो इंतज़ार में, शायद लुकआउट नोटिस उन्होंने जारी किया और उसके बाद वो इंतज़ार में थे और जैसे ही उन्हें पता लगा कि कमाल आर खान मुंबई आ रहे हैं तो उन्होंने उनको वहाँ से गिरफ्तार कर दिया। राहुल कनल जिन्होंने ये कंप्लेन दर्ज की थी, राहुल ने बहुत सारी कंप्लेन दर्ज की थी और FIR दर्ज की थी 2020 के आसपास और तभी उसी के चलते जो ये कदम है पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने उठाया है। ये जो दोनों ट्वीट हैं जिनके बारे में, जिनको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है, दोनों ट्वीट उनकी डेथ के बाद, जब उनकी मृत्यु हो गई है उसके बाद ये ट्वीट किए गए थे और ऋषि कपूर जब अस्पताल में थे और उनके बारे में तब ये ट्वीट किया गया था और इरफान खान की डेथ के बाद ये ट्वीट किया गया था। तो जो राहुल कनल है उनका मानना है कि किसी भी अचीवर को या कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी में उसने कुछ बड़ा मुकाम हासिल किया है और उनकी मृत्यु के बाद इस तरह के ट्वीट करना वो गलत है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि उन्होंने मनोज बाजपेयी के ऊपर भी ट्वीट किया, जिसके लिए मनोज बाजपेयी ने डिफेमेशन केस जो है उनके ऊपर किया था। सलमान खान ऑलरेडी एक केस जो है सलमान खान और इनके बीच में चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी बयानबाजी वो करते रहते हैं, ना सिर्फ ट्वीट पे बल्कि अपना जो उनका YouTube चैनल है उस पर भी। और उसके बाद इनके चलते बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट्स दाखिल की, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से प्रशांत बता रहे हैं कि सिर्फ ट्वीट्स के जरिए ही नहीं, कई बार इस तरह के बयान भी उनके आते हैं जो विवाद खड़ा कर देते हैं और कई अभिनेताओं ने और लोगों ने उनके ऊपर केस भी दर्ज किए हुए हैं। और ये जो ट्वीट जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है ये दिवंगत अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर से जुड़े हुए थे, जिसके चलते जो राहुल कनल हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद कमाल आर खान अब गिरफ्तार हो गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं। मथुरा के रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा फिरोजाबाद की एक बीजेपी पार्षद विनीता अग्रवाल के घर से मिला है। मामले में पुलिस ने बीजेपी पार्षद और उनके पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके अलावा मामले में 6 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही 2 डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया गया है जो बच्चा चोरी गैंग के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। दोनों डॉक्टर पैसों के लिए बच्चों को बेचा करते थे। ये वो तस्वीरें हैं, CCTV फुटेज जो रेलवे स्टेशन से मथुरा के सामने आया था, जिसमें सोती माँ के बगल में जो बच्चा सो रहा था उसे अचानक से एक व्यक्ति उठाकर इस तरह से भाग जाता है और फिर वो गायब हो जाता है। और ये जो व्यक्ति जिसने स्टेशन से बच्चा चुराया था इसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना यह है कि बीजेपी की महिला नेता और उनके पति ने डॉक्टरों से 1,80,000 रुपए में बच्चे को खरीदा था। और जब ये तस्वीरें, CCTV फुटेज जो सामने आया है मथुरा स्टेशन का, इसका वीडियो काफी वायरल भी हुआ और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीच में जब वो बच्चा उनके माँ बाप को लौटा दिया गया तब उनमें खुशी की स्थिति थी। वो लोग सब संतुष्ट हुए अपने बच्चे को दोबारा पाकर। ये जो आप लोगों ने फुटेज देखा होगा वो आदमी जो है वो दीप कुमार है, जो बच्चा जो है वो उठा करके ले गया था। फिर उसके बाद हमें पता चला कि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड इनका गैंग है, पूरा एक जिसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं। इसमें कुछ 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो ANM का काम जो है वो हाथरस में करती हैं और उनके द्वारा जो भी जिस भी दंपति को बच्चे नहीं होते हैं उनका क्या करते हैं कि वो लोग उनके पास आते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वाले के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ये बच्चे को बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है और उनके जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है। तो इसी में पूरे जो सिंडिकेट था तो उसमें हमने बच्चा जो है बरामद किया है। जो उस बच्चे का नाम संजय है उसको हमने बरामद करके उसके माँ बाप को जो है वो सुपुर्द किया है और इसमें जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन्हीं लोगों को हमने सभी लोगों को अरेस्ट किया है।
देखिए इसमें जो विमला जो है बीजेपी की पार्षद हैं और उनके पति हैं, ये कस्टमर थे उस गैंग का जो बहुत सुनियोजित तरीके से बच्चा चोरी का ये पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। इसके जो किंगपिन है वो डॉक्टर प्रेम विहारी और उनकी पत्नी दयावती हैं, दोनों ही अस्पताल चलाते हैं हाथरस में। सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिख रहा है, शख्स का नाम दीपू है। जब 24 तारीख को सुबह बच्चा चोरी हुआ तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो ये शख्स दिखाई दिया। इसकी शिनाख्त की गई और जब दबिश डाली गई तो हाथरस में ये मिला। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने पूरा भांडाफोड़ किया। पता चला कि यहाँ पर इस सिंडिकेट के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है उन बच्चों को चोरी करता है जिसमें दीपू शामिल है, फिर बच्चों को आगे पहुंचाना और फिर डॉक्टर प्रेम विहारी जो हाथरस में अस्पताल संचालक है, उसकी पत्नी डॉक्टर दयावती के जरिए जिन लोगों को संतान नहीं होती है उनको ये बच्चे आगे बेचते हैं। तो विमला उनमें से ही एक थी। इनके कस्टमर्स में विमला ने, जो बीजेपी के पार्षद है, उन्होंने 1,80,000 रुपए में ये बच्चा डॉक्टर प्रेम विहारी से खरीदा था। पुलिस ने जब सब कुछ तय कर लिया, जब पुलिस मुतमईन हो गई तो रविवार दोपहर 12 बजे पुलिस ने बीजेपी पार्षद के यहाँ पर छापा मारा और उन्होंने वहां से 7 महीने के बच्चे को बरामद किया। और देखिए इस बात की विडंबना देखिए कि बीजेपी की नेता है, पार्षद हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है बीजेपी। इनकी एक बेटी थी, लेकिन उसकी एक बेटे की चाह में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। वो चाहती थी कि एक उनका बेटा भी हो। तो फिलहाल अब ये सलाखों के पीछे है और पुलिस इस गैंग से और पूछताछ कर रही है, ये पता करने की कोशिश कर रही है कि और भी इन्होंने बच्चे चुराए हैं, उनको कहां पर बेचा है और आगे भी इसमें कुछ और नाम है जो सामने आएंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के दुमका में दिल दहलाने वाली घटना हुई जिसमें एक युवती के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसे उसके घर में जिंदा जला दिया गया। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना पिछले मंगलवार की है और लड़की की मौत रांची के रिम्स अस्पताल में रविवार सुबह को हुई। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की बात कही और मृतक के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात कही है। जो बात सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि ये जो लड़का था ये बहुत वक्त से इस लड़की को परेशान कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था और उसे जबरदस्ती मिलने के लिए धमका रहा था और उसी बात पर उसने उसके घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जैसे ही पापा रात को घर आए, पापा बोले ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और सुबह 4 बजे आकर खिड़की से पेट्रोल फेंककर आग जलाकर भाग गया। पेट्रोल डब्बे में था, 2 लड़का था, एक छोटा था। हम खिड़की खोल के देखे थे। इलाज के लिए रांची लाने पर मीडिया से साफ साफ अपनी आपबीती बताई। हालांकि जीवन का जंग तो वो हार गई, लेकिन उनके पिता की अब केवल एक मांग है, फांसी की सजा होना चाहिए लड़का को। फांसी भी मेरे लिए कम है। मेरी बेटी तड़प के मरी है, गोदी में रिम्स हॉस्पिटल में तड़प के मरी है। कसम खा गई पापा उसको, बजरंग वाली कसम, पापा उसको छोड़िएगा नहीं। लेकिन इस घटना के कुछ घंटे के अंदर मुख्य आरोपी शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तारी तो किया, लेकिन दूसरा आरोपी छोटू सोमवार को पुलिस गिरफ्त में आया। लेकिन स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी में नाबालिग को बालिग घोषित कर दिया था, जिस पर विपक्ष अब आक्रामक है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दिन प्रतिदिन हमारी बेटी और महिलाओं के साथ इस सरकार में या तो बलात्कार होता है या सामूहिक या हत्या होता है। राज्य में आज आश्चर्यचकित होकर राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि झारखंड में सरकार नाम का कोई चीज है क्या। और एक तरफ मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, उनके विधायक वोटिंग में सैर कर रहे हैं। हालांकि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ कई घोषणा की। ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। और जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया, ये लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। चूंकि ये मामला 2 संप्रदाय के बीच का है, इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होगी। दुमका से कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़ी खबर सामने आई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है सचिन बिश्नोई,
उसे हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि उसे अजरबैजान से हिरासत में लिया गया है। वो फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था। पहले वो दुबई पहुंचा और फिर वहां से अजरबैजान चला गया। सचिन बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और लंबे वक्त से पुलिस उसकी तलाश भी कर रही थी और आखिरकार अब ये मास्टरमाइंड जो है सचिन बिश्नोई, ये हिरासत में आ चुका है। उधर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस की एक टीम आज हरियाणा पहुंच रही है। इस टीम में 4 पुलिस वाले होंगे। ये टीम सोनाली फोगाट के परिवार वालों से पैसों और प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जुटाएगी। इस बीच गोवा पुलिस ने इस मामले में 15 पन्नों की एक रिपोर्ट गोवा सरकार को सौंपी है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही दोनों राज्य सरकारें जो हैं ये मामला सीबीआई को देने पर फैसला लेने जा रही हैं। इधर कल भी सोनाली फोगाट के रिश्तेदारों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इस मामले में गोवा पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें उनका पीए सुधीर सांगवान भी शामिल है, जिसे मुख्य आरोपी के तौर पर पुलिस देख रही है। क्योंकि जो 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, दोनों में ही एक में सुधीर सांगवान जो है वो सोनाली फोगाट को जबरदस्ती कुछ पिलाता हुआ पब में नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीरों में वो लड़खड़ाती सोनाली फोगाट को संभालता हुआ लेकर जा रहा है। तो देखो, सुधीर से इन्वेस्टिगेशन करेगी गोवा पुलिस, वो अपने आप ही बता देगा कौन कौन इसमें किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है। वो सुधीर जब सख्ती से पेश आएगी उससे तो अपने आप कबूल कर लेगा। वो पुलिस से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। गोवा पुलिस अपना अच्छी तरीके से काम जारी है गोवा पुलिस का, और हमें आशा है कि मतलब गोवा पुलिस उससे बड़े बड़े खुलासे कर पाएगी और वो सुधीर सांगवान से सख्ती से पेश आने के बाद सुधीर सांगवान सारे मतलब उनके सामने सारे राज उगल देगा। इस केस में सारा हल निकल जाएगा, मतलब सारा मतलब जो उसने सुधीर ने किया है वो सब कुछ मतलब कबूल कर लेगा। सीबीआई जांच उसको सख्ती से पेश आएगी। सीबीआई जो है, सीबीआई के आने के बाद इसमें अहम भूमिका हो जाती है और वो सुधीर सांगवान अपने सारे पत्ते खोल देगा। उसके बाद कौन इसमें है कौन नहीं है, किसका हाथ है किसका नहीं है।